Good evening, everyone. Very warm welcome to all our participants. We are thrilled to have you here for this Skill Veda workshop. At Skill Veda, our mission is to empower your growth through accessible, high quality learning experiences from short term courses to hands on training sessions. Today, we are focusing on your success. We will be sharing strategies to help you to create a positive and engaging classroom. We are fortunate to be joined by Ms. Gurneha Sandhu, a CBSE resource person and expert education consultant. With more than 15 years of experience in the field of education, Ms. Sandhu transformed the academic journey of many educators. We look forward to the wealth of knowledge and practical wisdom she will be sharing with us today. Welcome, Ms. Gurneha Sandhu. Thank you so much, ma'am. Good evening, everyone. I think we should be having an interactive session. Yeah, definitely it will be. Yes, I want. Hello, ma'am. Hi. I want each and every participant to participate in the discussion. Because we are learning. We all are learners. We should learn from each other. ऐसा नहीं है कि शायद मैं आपको कुछ सिखा सकूं, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. So today's topic is classroom management. If I ask, what do we understand by classroom management? Anybody who wants to share? Yes, ma'am. May I? Yes, ma'am, please. गुड मॉर्निंग मैम, मैं अनीता मौर्य हूँ, पीआरटी सागर मध्य प्रदेश से. मैम, क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करना, क्योंकि जो हमारी एनईपी है वो कहती है कि टीचिंग शुड बी स्टूडेंट ओरिएंटेड. तो उसे हमें हमारे जो हमने सीखा है उस हिसाब से नहीं सिखाना है. हमें हमारे बच्चों को उनके मेंटल लेवल के हिसाब से सिखाना है कि वो कैसे सीखना चाहते हैं. उस अनुरूप हमें लेसन प्लान करना है, एक्टिविटीज कराना है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिसिपेट कर पाए और उस लेसन में अपने आप को देख पाए. हमें ये करना है, ये हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट है. मैम, क्या सिखाना है वो बात की बात है, पहले उनको सीखने के लायक वो एनवायरनमेंट बना सके. वो हमारे लिए पहली मतलब वो है चुनौती की वो हमें बनाना है. Very nice, ma'am. Thank you, Anita, ma'am. Thank you for sharing. I can see somebody else raising hand. Ma'am, may I know your name, please? Good evening, ma'am. Hi, this is Miss Roshni. And classroom management से मेरा मतलब ये है कि टीचिंग, बच्चे, उनकी सोच, उनके रिस्पॉन्सेस सबको बैलेंस करके बस आगे चलना है. जी बिल्कुल. ओके, तो मतलब अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो आई थिंक अगर one of the greatest challenges which the teachers are facing today is number one. I think आप सब मानेंगे कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, लैक ऑफ अटेंटिवनेस. ठीक है जी. सेकंड हम बात करें, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स दे हैव स्टार्टेड मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स. और जब हम कोई भी एक्टिविटी कराते हैं या वॉट एवर द टीचर्स प्लान, देयर इज लैक ऑफ एफर्ट एंड इनिशिएटिव फ्रॉम द स्टूडेंट्स पार्ट. कहीं ना कहीं आपने ये चीज नोटिस की होगी. ठीक है जी. तो जब हम बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक मल्टीफेसेटेड एंडेवर है. मल्टीफेसेटेड एंडेवर का मतलब होता है कि हम सिर्फ टीचर सेंट्रिक की बात नहीं कर सकते. टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, आई होप एवरीबडी नोज. जैसे जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ यही होता था. वी यूज्ड टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर्स. हम कम पार्टिसिपेट करते थे. और जब हम बात करते हैं, क्या हम कैन बी कॉल इट एज स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन अब जो हम दे रहे हैं? एनीबडी?
who wants to speak on this? Facing a glitch. Sorry, I'm sharing the screen again. Ma'am Twinkle, ma'am, you need to guide me if it is visible. Yeah, please. Yeah, it's visible. Yeah, It's visible because Yeah. I'm not able to. Okay. yeah, Okay. it is. सो जब हम बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वी नीड इफेक्टिव डिसिप्लिन इन आवर क्लास. देन वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर आवर क्लास. स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होने चाहिए. ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स हम लर्निंग करना चाहते हैं बट स्टूडेंट्स मोटिवेटेड नहीं हैं. वी शुड प्रोवाइड देम अ सेफ कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट. ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे, मतलब कोई टीचर आए और बच्चे डर जाएं कि अरे ये वाला पीरियड क्यों आ गया. इट शुड बी अ सेफ कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट. वी शुड बिल्ड स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम. हमें बच्चों को ये बताना है कि आप अगर कोई भी आंसर देंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप गलत हैं और आपको चुप करके बिठा देंगे. इट हैज टू बी participating. Then we need to be creative and imaginative in daily lessons. जब हम बात करते हैं कोई भी चैप्टर पढ़ाने का, तो वो चैप्टर या वो टॉपिक हर बार कुछ डिफरेंट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि इस सेशन में ये करवा दिया, दूसरे सेशन में हम कुछ वही सेम रिपीट करवा दिया. बिकॉज अगर आपको पता हो, स्टूडेंट्स दे डिस्कस कि क्या मैम ना ये वाला चैप्टर ऐसे पढ़ाते हैं, तो जूनियर्स को पहले ही सीनियर्स बता देते हैं कि मैम ये वाली एक्टिविटी कराएंगे तो पहले ही करके चली जाना. तो हमेशा आपको क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होना है अपने हर लेसन प्लान के लिए. इट शुड चेंज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम रिपीटेटिव हम पढ़ा रहे हैं एंड ओवर द इयर्स वो रिपीटेड ही चल रहा है. ठीक है जी. देन वी नीड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर लाइफ. इट इज नॉट लाइक दैट कि हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया. somebody is raising Yeah, hand. Mr. Singh, you want to ask something? नहीं नहीं मैम, मैं वही कहना चाहती हूँ जो मैम ने कहा था Singh, कि yeah, sorry. क्रिएटिविटी कहा था ना मैम ने. ये सही बात है मैम. जब भी हम लेसन पढ़ाते हैं हाँ. उससे संबंधित कोई पहले स्टोरी वगैरह, पोयम या रिसिटेशन करवाया जाए, ताकि बच्चों का जो भी डिस्ट्रैक्शन जो भी है अपनी उससे हट करना अपनी ओर वो अट्रैक्ट हो. उसके बाद हम अगर अपना लेसन प्लान शुरू करें तो ये ज्यादा फायदा होता है. ये मैंने किया था क्लास में, तो इसीलिए मैं शेयर करना चाहती हाँ हूँ. जी, हाँ जी. आपने Thank you. आपने कौन सा टॉपिक ऐसा पढ़ाया था मिस सिंह? आप अगर जो शेयर. भी मैम, अभी अभी कविता हो, अभी कविता पढ़ानी हो, कुछ भी पढ़ानी हो, उससे संबंधित एक छोटी सी कहानी, दो चिड़ियों की कहानी है, वो कविता है. उससे संबंधित मैंने क्या किया, एक जैसे कि मोटू पतलू का एक स्टोरी निकाल कर उसी तरह बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए कि वो कहीं जंगल जा रहे थे, सिम्बा जैसे दो, ऐसे कुछ भी हम लोग ना एक क्रिएटिव करके एक स्टोरी बताना है, ताकि बच्चों को ना वो ना ये कविता के बदले मैम स्टोरी क्या सुना रही है, बच्चों में जो भाव है, इच्छा पैदा करना चाहिए, हमें उनमें रुचि डालनी चाहिए ताकि वो अपनी ओर आकर्षित हो. तो अगर ऐसा करेंगे तो कंपलसरी हम बच्चों का जो भी है मैम, हम लोग अपने हाथ में आएंगे बच्चे. हाँ, तो मैंने ये एग्जैक्टली. किया, इसीलिए मैं शेयर कर रही थी मैम. वेरी थैंक यू. नाइस, वेरी नाइस. यही तो बात है कि यहाँ पे हम सीखेंगे, कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखेंगे. जी जी मैम. इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी आप अपनी क्लासेस में करते हैं वो अगर आप बताएंगे तो वो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, क्यों चाहिए, मतलब क्या पर्पस है. तो सबसे पहले बात कि इट एस्टैब्लिशेस एंड सस्टेन्स एन ऑर्डरली एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम. आप क्लासरूम में जाएं और आप देखते होंगे कि जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड, एक सब्जेक्ट टीचर निकली और दूसरी सब्जेक्ट टीचर आ गई. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी जहाँ पे मदर टीचर की बात हो रही है, बट मैं बात कर रही हूँ जब भी वो सेकेंड थर्ड से जब भी वो स्टार्ट हो जाता है. हर स्कूल का अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. कहीं पे फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में ही मदर टीचर होते हैं, कहीं में ऐसा नहीं होता. तो इफेक्टिव क्लासरूम हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन पीरियड में आपने देखा होगा बच्चे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं.
मैथ्स के सर निकले और प्रॉब्ली साइंस वाली टीचर एंटर हुई, तो 5-10 मिनट तो ऐसे ही बच्चे इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, और हर डेली होगा ये आपके साथ डेली होगा। आपको डेली बच्चों को बताना पड़ेगा कि बेटा ये वाली बुक खोलनी है, ये वाला पीरियड है। तो ये आपको कैसे मेंटेन करना है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। देन क्लासरूम मैनेजमेंट और क्यों होनी चाहिए? इट इंक्रीजेस मीनिंगफुल एकेडमिक लर्निंग। मीनिंगफुल एकेडमिक लर्निंग से मेरे कहने का मतलब है कि हम जो स्किल्स, आजकल तो हम 21st सेंचुरी स्किल की बात करते हैं कि अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चों में वो फ्यूचर स्किल्स डेवलप हों। तो वो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे हम मीनिंगफुल एकेडमिक लर्निंग कराएं बच्चों को, और उनकी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ भी करें। सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ की जब वो बाहर जाएं तो वो समझ पाए, वो सोशली अडेप्ट कर पाए वर्ल्ड को, आउटसाइड वर्ल्ड को। कहीं ना कहीं अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे एकेडमिकली ज्यादा इंगेज होंगे, उनके जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं वो कम हो जाएंगे अगर हमारी क्लास मैनेज्ड होगी। साथ में हमारा टाइम भी सेव होगा और एनर्जी भी सेव होगी। ठीक है जी। अब मैं आपको ना एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ट्विंकल मैम, यू विल हैव टू हेल्प मी इफ द if the sound is coming. Yeah, sound is there. Yeah. Okay. Is there sound in the video right now also? But No, I Is it can't. not coming, ma'am? साउंड नहीं हो रहा है। Not right now, not audible. 1 minute. Yes, ma'am, not audible right now. 1 minute. Let me just share probably. Let me know now, ma'am. It was audible last time also, but after that it was not. 1, 2, 3. Yes. Yeah, now it's audible, ma'am. Thank you. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Today is my first day and I will be taking all your science subjects, so let's start off on a good note. Not that note, thank you. So let's start with a nice round of introductions. My name is Sakshi and I love working with young people. Ma'am, my name is Anish. I was a topper last year. Ma'am, my IQ is 145 and I've got double promotion once. My name is Andy. I like dancing. My name is Chetan and I like to play the guitar. Okay, everyone's done except the last roll number. Zara? Where is Zara? Zara is a zombie. 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 Class, settle down. Gaurav, I'm gonna kill you. Hi, how was your day?
of rowdies. You do know that's the name the rest of the school has given you, right? This month, I will not lead the class. You will. Every day, 2 students will come here and present anything that they are passionate about. There is only one rule. You must show respect. So who is courageous enough to accept the challenge? Ma'am, anything? Yes, anything. Our topic is everything you wanted to know about the birds and the bees. But afraid to ask. Sequined in the night sky as the stars shine, they tell a million stories, some of yours and a few of mine. Today, we both will be teaching you the secret of flight by building a rocket. That balloon over there is also a rocket, but it does not go very far as it does not have any wings to give its flight a direction. So you see, in life, it is very important to have something or someone, yes, or someone who can give you direction every time you're going astray. It helps you go very far in life. Good morning, class. Today we have prepared a very interesting topic for the class. Today I'm going to tell you about the physics of dance. But before that, my friend here is going to give you a small demo. Can I ask you something? Your class of rowdies has really changed. How did you manage it? I haven't done anything. I just created a space where no one is judging them, where they can learn through their own interests. Hi class! Good morning, ma'am. So everyone's done with their session except Zara. Zara, come on. Zara! Zara! Every rowdy class has a voice, waiting to be heard, wanting to be understood, wishing to be loved. Thank you, ma'am, for listening to us. Thank you for not giving up on us. Thank you for finding the reason for our rowdiness, for giving a channel to our craziness. Thank you, ma'am, for finding the poet in a zombie, and for setting me free, for letting me be. No matter where we go and what we do, we'll always carry in our hearts a part of you. Dear ma'am, thank you. Okay. Any inputs on this video? अच्छा लगा वीडियो आपको? Yes, ma'am. Very nice. Yes, ma'am. इससे ये पता लगा कि हम कितना ज्यादा बच्चों को अफेक्ट करते हैं.
Isn't it? अगर हम चाहें तो हम पूरी तरह किसी भी क्लास को चेंज कर सकते हैं. Anybody who wants to share anything? आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो? Our teacher plays very important part. Yes. But still, I remember my 12th class teachers, my 9th class teacher who helped me in my maths. Literally, it affects a lot. For a kid, the teachers are very important part in their life. Yes, ma'am. Very right. जब हम बात करते हैं, कोई ना कोई हमारा भी फेवरेट रहा होता है हमेशा. Exactly, exactly. कोई ना कोई. अब we will have activity time. It's an activity time. ठीक है जी, but I'm not able to somehow. Yes, activity time. Can you please read this? Keeping in view the definition of classroom management, write down the actions or behaviors that teachers and students do or depict predominantly in a well-managed classroom. And we will have a discussion on this. आपको ये बात क्लियर हो गई? हमने एक्टिविटी में क्या करना है? हमने कुछ ऐसे एक्शंस और बिहेवियर्स लिखने हैं जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं while there is a well managed classroom. Give it a thought. Let us discuss. अभी आपने एक वीडियो भी देखा जिसमें एक राउडी क्लास वेल मैनेज्ड क्लास हो गई. Can you give some examples so that we can relate with that? श्योर मैम. जैसे कि अगर हम बात करें कि टीचर इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एक्टिविटी. अगर मुझे एक मान लीजिए मैं साइंस की टीचर हूँ और मुझे एक एक्टिविटी करानी है रिलेटेड टू प्रेशर, तो मैं एक हाइड्रोलिक कार का सेटअप लेकर आई और मैंने पहले उन्हें सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स दिखाए कि आज हम ऐसी एक एक्टिविटी करने वाले हैं. तो वहां क्या हुआ? डिस्ट्रैक्शन वहीं के लोग, क्योंकि बच्चों को दिख गया कि हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं. ठीक है, तो टीचर का जो बिहेवियर था वेल प्रिपेयर्ड थी विद द एक्टिविटी, एंड स्टूडेंट्स की डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह खत्म हो गई. स्टूडेंट्स को पता लग गया कि आज तो साइंस में कुछ हैंड्स ऑन लर्निंग करना है, तो फटाफट साइंस की बुक भी निकल जाती है, फटाफट साइंस की नोटबुक भी निकल जाती है. तो कुछ ऐसे से एक्शंस जो आप सोच सकते हैं कि आप एक वेल मैनेज्ड क्लासरूम में कर सकते हैं. तो टीचर का भी एक्शन और स्टूडेंट्स का भी एक्शन. Has everybody understood the activity? Anybody who has any Yes, ma'am. Anita ji, yes, Yes, please, you ma'am. can start. Yes. यस मैम. मैं बताना चाहूंगी, एनसीईआरटी की हिंदी की बुक में एक लेसन है चिट्ठी का सफर. अच्छा. हाँ, हिंदी में है चिट्ठी का सफर. तो वो चिट्ठी का सफर पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं जब क्लास में गई तो मैं अपना टीएलएम लेके गई थी और बच्चों को सबसे पहले मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी कराई थी. मैंने एक बच्चे से कान में कहा कोई भी बात कि आप दूसरे बच्चे को कहो, फिर दूसरे ने तीसरे को कहा. ऐसे करके करते करते मैंने उनको बताया कि बेटा ये क्या हो रहा है. तो मैंने बच्चों को ये समझाया कि बेटा हम ये अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं. अब हम यहाँ पास में हैं तो हमने कान में बोल के सुना दिया, सबको कह दिया. लेकिन यही आपको बात किसी और को करना हो तो बच्चे कहते हैं फोन, टेलीफोन, ये जिस प्रकार. तो मैंने कहा बेटा जब ये नहीं होते थे तब क्या करते थे? तब बच्चे आए पत्र के ऊपर, चिट्ठी पे. तो इस तरह से वो एक्टिव हो गए कि आज कुछ नया होगा, आज कुछ मैम लेके आई हैं. क्योंकि मैम मेरा जो हमारा जो टीएलएम होना चाहिए वो आई कैचिंग होना चाहिए. मैं हमेशा बच्चों के माइंड में एक सरप्राइज रखती हूँ कि आज मैं कुछ सरप्राइज लाई हूँ, और ऐसे छुपाते हुए थोड़ा सा छुपाती हूँ, थोड़ा दिखाती हूँ. ऐसे करके बच्चों के मन में जिज्ञासा पैदा करती हूँ कि आज मैम क्या लाई हैं. और मैम मैं बच्चों को बहुत पुरानी चीजें दिखाती हूँ. बच्चों के लिए मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर बहुत नॉर्मल चीज है. मैं उनको पुराने पत्र दिखाती हूँ. मेरे पास कुछ है, मैं अभी दिखा भी सकती हूँ. मैम ये देखिए, वेरी नाइस. ये मेरे डायरी में रखे हुए थे, ये मैं बच्चों को दिखाती हूँ. और फिर शुरू किया चिट्ठी का सफर. फिर प्राचीन काल से लेके
कैसे कैसे करते करते ये चिट्ठी आई और बस बच्चे सेट हो गए। फिर जब मैं पढ़ाना शुरू की हूँ तो बच्चे पढ़े भी और अपना अपना बताने भी लगे कि उनके घर में ऐसा हुआ, उनके वहां ऐसा हुआ था, मेरे घर चिट्ठी आई। और मैं इस कजन भी कराया था पोस्ट ऑफिस का, मैं उनको पोस्ट ऑफिस भी लेके गई थी। तो ये मेरी पार्ट भी हो गया, मेरी क्लास की एक्टिविटी भी हो गई, और मैं द्वारा जिसे बोलते हैं शिक्षण, मैंने वो भी करा दिया। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड, लाइफ में कभी हो। तो ऐसे हर पार्ट के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेके जाती हूँ, आई कैचिंग टीएलएम लेके जाती हूँ। बिना थैंक टीएलएम यू के अनीता कभी जी। नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे बस यही, हाँ बच्चे यही सोचते हैं। Thank you, Anita ji. Very nice activity. Uh, Yeah, Miss Singh, you want to say something? Miss Roshni. Yeah, Miss Roshni, please. हेलो मैम, थैंक यू। इंग्लिश में ये लेसन है रीच फॉर द टॉप ग्रेड 9 में सीबीएसई का। तो इट्स अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो मैंने शुरुआती ऐसे की कि दंगल किसने मूवी देखी है, एंड देन स्वदेश, आई मीन सारा स्पोर्ट्स रिलेटेड जो बच्चे क्योंकि काफी यूज टू है मूवीज देखने के, देन दे केम अप विद डिफरेंट स्टोरीज। तो ऐसा ये इन लोगों के लिए तो बहुत आसान होता है, पैसे हैं बस अच्छा कोचिंग ले लो और मेडल जीत लो। नहीं नहीं मैम, इट्स नॉट लाइक दैट। दे वर्क हार्ड, फिर उनको काफी चीजें नहीं मिलती है, दे कम अप फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। बच्चे ही बोलने लगे क्योंकि मूवीज में देखा है। देन आई वेंट टू द लेसन, सो दे वर वेल प्रिपेयर्ड कि संतोष यादव का भी क्या होने वाला है, मरिया शारापोवा का भी कैसे अपब्रिंगिंग हुआ, एंड हाउ शी केम टिल द टॉप, हाउ दे रीच टिल देयर। Thank you. Anybody else Very who wants nice, to Miss share? Roshni. Very nice. Ma'am, Anyone else would like to add something over here? Miss Singh, you want to say something? Anybody else? ये सब बैक बेंचर्स क्यों बने हुए हैं सारे के सारे, है ना, जिनके लिए हमें मतलब बड़ा मुश्किल होना होता है कि बोलो बोलो बोलो। आई थिंक वी इट शुड बी इंटरैक्टिव Miss डिस्कशन। Anisha, you want to say something? Yes. Yeah, please. Yeah, please. Am I audible now, madam? Yeah, you are audible. Yes, yes. See, I'm taking history in 9, 10, social science I'm taking from 6 to 10 class. So 9th standard French Revolution and all topics are coming. Now when the Hitler related topic is coming, at that time I am creating 1 month before, I am making the poster type, and I am saying that now the web series we are going to start. So they are too much interested in those things. In the French Exactly. Revolution also the lesson is starting the first point. At the time I'm saying that you have seen the movie of the Shah Rukh Khan, Chennai Express. The first scene is like that Shah Rukh Khan, somebody is fighting with Shah Rukh Khan, and in the flashback all the movie is going. So like that half part is in flashback, then you are coming to the real point. So as for the recent time, we have to use the new type of TLMs also. Exactly, exactly. Otherwise, history topics are very much boring for students. Yeah. Okay. Very innovative, Anisha ji, very innovative. Thank you. Can we continue, ma'am, now? Yeah, if anyone is there, otherwise we can continue. Anyone else who wants to share something? It's okay. Okay. I'll continue then. Thank you so much. The ones who are interacting and the ones who are not interacting, please, it's a humble request कि by end of this session, I think everybody should speak at least a sentence. Okay, then the next thing, when we talk about classroom management, there are various components. The components of classroom management is number 1, content management. Number 2 is conduct management, and number 3 is covenant management. Now, if you've heard the word content, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं content management. तो content management क्या है, जो कि हम manage करते हैं
कि हमें क्या पढ़ाना है, व्हाट विल बी द TLMs, ये सब क्या है कंटेंट मैनेजमेंट में। अगर मैं आपको कंटेंट मैनेजमेंट का एग्जांपल दूं तो मान लो कि मैं अपनी क्लास में गई और मैंने एक ना एक्टिविटी करवानी थी प्रॉब्ली एडोलेसेंस से रिलेटेड, उसमें मैंने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब व्हेन I have divided the students into groups, I have given the task to the students, and now the students are discussing amongst themselves. अब मेरा क्या काम है इस कंटेंट मैनेजमेंट में कि मैं मॉनिटर करूंगी एंड उस हर ग्रुप के पास जाऊंगी और उन्हें फीडबैक दूंगी कि हाँ ये बेटा आप सही कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो, और उन्हें असिस्ट करूंगी। अगर मैं एक्टिविटी देने की बात करती हूँ, अगर हम कंटेंट मैनेजमेंट की ऐसे बात करें तो टीचर अपने TLMs रेडी रखे, टीचर अपना लेसन प्लान बिल्कुल सही स्ट्रिक्टली फॉलो करे, उसको हम कंटेंट मैनेजमेंट कहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द कंडक्ट मैनेजमेंट। कंडक्ट का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं व्हेन वी आर टीचिंग, और प्रॉब्ली मैंने जैसे वो एक्टिविटी दी, आई विल कंटिन्यू विद दैट सेम एग्जांपल, मैंने एक्टिविटी दी और उस एक्टिविटी में एक ग्रुप में एक बच्चे ने कोई आइडिया दिया जो सबको बड़ा वियर्ड लगा, तो दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। उन्होंने मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने उसके ऊपर हंसना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या काम होगा एज अ टीचर, मैं उन्हें रिमाइंड कराऊंगी कि बेटा वी पीपल आर इक्वल एंड वी हैव टू follow few rules and regulations. We need to respect each other. हमें पॉजिटिव, टीचर को पॉजिटिव कमेंट्स देने पड़ेंगे। तो दिस इज कंडक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देन द थर्ड इज कोविनेंट मैनेजमेंट। जब हम कोविनेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कोविनेंट मैनेजमेंट एक सोसाइटी की तरह काम करता है। कोविनेंट मैनेजमेंट इज कि हम स्टूडेंट्स जो भी ग्रुप में बटे हुए थे उनकी प्रॉब्लम्स, उनके बीच में मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, दोनों लड़ाई हो गई कोई, या कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, तो कोविनेंट मैनेजमेंट क्या कहता है कि टीचर को उस टाइम पे क्या करना है कि वो उन्हें एनकरेज करे कि बेटा नंबर सभी के लगने हैं, सिंस इट्स अ ग्रेडेड एक्टिविटी, आपको मिलके ही काम करना है, कोलैबोरेशन लाना है, उन्हें ये स्किल्स सिखानी है कि आपको कोलैबोरेटिव वे में ही एक्टिविटी करनी है। और जब हम एज अ टीचर बात करते हैं कोविनेंट मैनेजमेंट की, तो देयर आर 2 लेवल्स ऑफ कोविनेंट मैनेजमेंट, माइक्रो सिस्टम एंड मीजो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम इज हम क्लास में सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं हम क्लास में मैनेज कर रहे हैं, सारे बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, किसी एक को टारगेट ना किया जाए, दिस इज ऑल माइक्रो सिस्टम। बट व्हेन इट कम्स टू मीजो सिस्टम इज बहुत सारे माइक्रो सिस्टम्स के रिलेशनशिप। जैसे माइक्रो सिस्टम की मैं एग्जांपल दूं आपको, क्लासरूम एक माइक्रो सिस्टम है, ठीक है, घर एक माइक्रो सिस्टम है, स्कूल बिल्डिंग एक माइक्रो सिस्टम है। But when it comes to meso system is maintaining relationship between different microsystems. Different microsystems मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो घर पे बैठे हैं और जो बच्चे आ रहे हैं, हम उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। So this is covenant management but at meso system level, ठीक है जी। क्लासरूम और स्कूल बिल्डिंग के बीच में हम कभी ना कभी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। मान लो हमें बच्चों को लाइब्रेरी लेकर जाना है तो स्कूल बिल्डिंग के थ्रू जाना है, बट कैसे जाना है वो रिलेशनशिप, वो स्किल्स हम सिखाते हैं उन्हें। सो दिस इज कोविनेंट मैनेजमेंट। एनीबडी हु हैज एनी डाउट टिल नाउ? आई होप इट इज क्लियर ऑल द 3 मैनेजमेंट्स। Can we move further, ma'am? Because I can't see since I'm Yes, sharing. please. Okay. Now again we will have an activity, and in that activity I'll share one case study with you. ठीक है, आप वो केस स्टडी पढ़िए
एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन कि हम उस टीचर की कैसे हेल्प कर सकते हैं. आपने सोच के बताना है. एंड दिस टाइम प्लीज द ones who have not participated, please participate in the discussion. So here comes the activity, the case study. एक्सक्यूज मी मैम, वो केस स्टडी वाली स्लाइड विजिबल नहीं है. विजिबल नहीं है मैम. नहीं नहीं, इट इज विजिबल. नो नीता नो जी, मैम, इट इज. आ गई आ गई आ गई. ओके मैम, ओके. Can you move the screen, Miss Sandhu, little bit? Yeah, fine. I'm doing that. That is what I was doing. कोई ऐसा जिसे मतलब थोड़ा मैं समझा दूं, या इज इट clear what It is has to be done? it is understandable, ma'am. Okay, thank you so much, sir. Thank you. So giving you another minute to think, and then let's discuss. Can we discuss now? Okay. You can start, Miss Gurneha. You can Okay. start, then we can join Okay. you, है ना? Right. Yeah. So how can we help the teacher? टीचर तो अपना सारा काम कर रही थी. वो लेसन्स भी इंगेजिंग बना रही थी, वो रिसोर्स मटेरियल्स भी पूरे लेकर आ रही थी, टीएलएम्स वगैरह सब कुछ लेकर आ रही थी. तो ऐसा क्या हुआ कि वो दो बच्चे कोई साइन नहीं दिखा रहे थे एकेडमिक परफॉर्मेंस का? टीचर को क्या करना चाहिए? हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं? हाउ कैन वी हेल्प दिस टीचर? मैम, एक्स्ट्रा केयर, मोटिवेशन. एक्सक्यूज, हाँ, मोटिवेशन मैम, उनसे बात करके कि वो जो दो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे बात करके भी कर सकते हैं We can कि include their parents also in that.
हाँ, उनके पेरेंट्स yes. से बात कर सकते हैं कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्या कुछ घर पे कुछ अलग चल रहा है जिस वजह से वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो yes, हम because regular monitoring and regular contact, वो कोवेनेंट मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं एट मीजो लेवल, कभी अगर हमें ऐसा लगे कि हम पूरा एफर्ट डाल रहे हैं तब भी बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो हमें एक बार जरूर बात करनी चाहिए। एंड पेरेंट्स को वी शुड नॉट वेट फॉर पीटीएम्स, हमें पीटीएम्स की वेट नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट वेट फॉर पीटीएम्स। कई बार ऐसा होता है कि पीटीएम में आप कुछ बोलते हैं पेरेंट को, तो पेरेंट ऊपर से आगे बोलता है कि अरे आपने तो हमें आज बताया, वर यू वेटिंग फॉर पीटीएम? And PTM में we don't have this much of time also, to be very Yes. frank. The time is limited in PTM. Time is limited, मैम, एंड प्लस हमारे वी शुड थिंक कि अब ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये आई थिंक हम पैरेलल चलें तभी काम बन पाएगा। Yeah, Yes, we ma'am. have to include parents. Without them, not possible. फिर आवाज ना तुम्हारी और बना कर ले। The Mr. Dr. Rajesh. हाँ, Miss Roshni, you want to say something? Ma'am, I think before we connect with the parents about this, maybe we could change a little bit of teaching strategies, as in कुछ related videos, animated videos related to the topic, या तो कुछ क्वेश्चन है स्पेशल बच्चों के लिए जहां हमको ये समझ में आए कि कंसेप्ट्स उनके क्लियर है या नहीं। तो अकॉर्डिंगली कुछ अगर मतलब पेरेंट्स को रीच करने के पहले अगर हम कुछ मेजर्स ले लें, ताकि वाइल डिस्कसिंग इट विद द पेरेंट्स वी आर अश्योर्ड दैट हमने हमारे एंड से सारी, बिकॉज और नॉट ऑल चिल्ड्रन दे लाइक टू लिसन और रीड एंड देन दे ग्रास्प थिंग्स प्रॉपर्ली। सम आर ऑडियो विजुअल लर्नर्स, सम आर काइनेस्थेटिक। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके आई थिंक फिर करना चाहिए, या तो उनको इन्वॉल्व करना चाहिए मोर कि आई एम गोइंग टू मेक दिस पीपीटी ऑन दिस टॉपिक, आई वांट यू टू प्रिपेयर 2 slides. So maybe then they'll participate more and they'll be engaged in those particular concepts. Motivation is a part of that also. Yes, yes, Yeah. yes. And right, ma'am, we are coming on the next जो slide है वो इसी के ऊपर है जो अभी रोशनी मैम ने बताया। First we'll talk about the role of teachers and then we will talk about WARK, WARK. I think इस टाइम पे हर टीचर को ये टर्म्स पता होनी चाहिए। WARK, 4 C's, 21st century skills, ये सब जब हमें पता होगा तभी हम करेंगे। So let us talk about the Mr. Bose is writing in the chat box कि we can talk to the previous class teachers. Yes, yes, Or yes. those Very two nice. kids. Yes. Very nice. Yes, we तभी कहते हैं कि anecdotal records बनाने चाहिए so that अगर by chance कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें पता होनी चाहिए। करेक्ट। और लास्ट में मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी, ये वीडियो कहीं ना कहीं उस चीज से कनेक्ट करेगा जो सर ने अभी पॉइंट आउट किया। So the basic role of a teacher is to be an instructional leader. हम आगे बात करेंगे what is the real meaning of instructional leader. ठीक है जी। Then second, the teacher must plan curriculum. ये तो हमें पता ही है कि हमें organized होना चाहिए, हमारे TLMs ready होने चाहिए, हमें classroom environment positive रखना चाहिए। Then the teacher should, she should select, plan and arrange activities that result in हायर पार्टिसिपेशन, ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। जैसे अनीता मैम ने बताया कि मैंने वो कान में बोलने वाली एक्टिविटी की तो सब के सब शुरू हो गए कान में बोलना, है ना, वो एक गेम खिलवा दी, वो बहुत अच्छी चीज। तो इस तरह आप जो टाइम अवेलेबल है उसको पॉजिटिवली यूज कर सकें। देन द लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर रोशनी मैम ने अभी बात की थी, द लेसन शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड टेलर्ड इन लाइन विद द नीड्स एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो देयर इज अ वार्क मॉडल। वार्क मॉडल इज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लर्नर्स, visual learners, auditory learners, reading writing learners and kinesthetic learners. When we talk about visual learners, I mean to say this, visual learners मतलब आप कोई चार्ट ले गए, आपने कोई डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आपने कोई हैंड आउट दे दिया उन्हें, आपने कोई वीडियो दिखा दिया, एनिमेटेड वीडियो दिखा दिया, आपने कोई इलस्ट्रेशन दिखा दी, कोई कॉमिक स्ट्रिप दिखा दी, तो दैट इज विजुअल लर्नर। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा इसी चीज से समझ आता है। कुछ बच्चे होते हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, उन्हें लेक्चर मेथड बहुत अच्छा लगता है,
हियरिंग इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है, पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है। आपने सुना होगा आजकल के बच्चे पॉडकास्ट बहुत सुनते हैं, तो पॉडकास्ट की बहुत ज्यादा वो होती है। देन द थर्ड टाइप ऑफ लर्नर इज रीडिंग राइटिंग लर्नर। रीडिंग एंड राइटिंग मतलब उन्हें लिखना बहुत पसंद है। अगर सामने कुछ डिस्प्ले किया हो, पीपीटी पे कुछ लिखा हो, तो उसको लिख लिया, उसको पढ़ लिया। वो बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो रीडिंग राइटिंग लर्नर्स। एंड देन इज द किनेस्थेटिक लर्नर्स। किनेस्थेटिक लर्नर्स इज दे यूजुअली बिलीव इन हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग कैसे होती है, ठीक है जी। अब हैंड्स ऑन लर्निंग के वाक मॉडल सबको क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर there are few questions. I have prepared a questionnaire, 5 questions, जिसमें आप खुद सोचिए कि आप कौन से लर्नर हैं। आप वो लिखिएगा एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्लीज, जो मैंने आपको समझाया, इट इज रिटन ऑन द स्लाइड, यू मे रीड इट प्लीज। So I'm moving on to the questionnaire. The first question, please. आपको बस ये लिखना है कि आपके हिसाब से आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में। Will it be a V? Will it be a A? Will it be a R or K? Can I move further? I think इतना टाइम काफी है एक क्वेश्चन के लिए। Yes, please. Okay. They are mentioning the answers in the chat box also. Right, ma'am. I am not able to see that, so you will have to help me. Thank you so much. Should I tell you answers right now? No, not a problem, ma'am. The teachers will come to know what kind of learners are they. So second, is it done? Okay. फटाफट कर लेते हैं, because ज्यादा लंबा क्वेश्चनर नहीं है ये। So I'm moving on to the third question. The next question, I'm moving on to the fourth question. Now moving on to the next question. Do you prefer a teacher or a presenter who uses Okay. Now the result time. अब आपने ये देखना है कि आपने अपने you will have to count the numbers of V's, A's, R's and K's, and that will
लेट यू नो कि आपका प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है। आप इस तरह के क्वेश्चनेयर अपनी क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट यू कम टू नो कि एक्चुअली में अगर कोई 2 स्टूडेंट्स है, जैसे वो केस स्टडी में वो 2 स्टूडेंट्स है, आप वार्क वाला क्वेश्चनेयर सॉल्व करवा लीजिए, एंड देन प्रॉब्ली आपकी मतलब उस टीचर की हेल्प हो सकती थी विद द हेल्प ऑफ दिस असेसमेंट। ओके, अब इफ मे आई एम नॉट एबल टू सी बहुत ज्यादा चैट में कितने आंसर्स हैं, बट क्या कोई ऐसा है जिसका सिर्फ सिंगल आंसर आया, मतलब वीज 5 आ गए, क्या ऐसा कुछ हुआ, या सबके मिक्स्ड आंसर्स आए हैं? Anybody who wants to speak? Otherwise, I'll check the chat. Not a problem. Mixed Madam, answers? mixed answers are there. Mixed Yes, answers. ma'am. Mixed answers. है ना, Yes, mixed yes. answers are there. So Yes. इससे हम we can conclude that किसी का कोई preferred learning style नहीं होता, किसी का थोड़ा सा ज्यादा किनेस्थेटिक होगा, किसी का प्रॉब्ली विजुअल ज्यादा होगा। सो हमें अपना जो लेसन प्लान है उसमें हर चीज को इंटीग्रेट करना है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक वीडियो दिखा के लेसन पढ़ा रहे हैं तो भी इट इज नॉट इनफ। ओके, so this was my take on it. Then the next is जो मैंने आपको बोला कि इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट की बात करते हैं। when we talk about इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, आप क्या समझते हैं इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट से? मैंने जो फर्स्ट पॉइंट था वो था इंस्ट्रक्शनल लीडर, टीचर शुड बी इंस्ट्रक्शनल लीडर। तो क्या मतलब है इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट का? इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम अपने क्लासरूम को पूरी तरह मैनेज्ड रखें, ठीक है? चाहे वो कंडक्ट की बात हो, ईदर स्टूडेंट और टीचर, वेदर इट इज कंटेंट, मतलब हमारी क्लास ऑर्गेनाइज्ड भी होनी चाहिए, हमारी क्लास डिसिप्लिन्ड भी होनी चाहिए, और हम उन्हें सोशियो इमोशनल लर्निंग भी दें साथ में। So good instruction helps in preventing failure, frustration, boredom and confusion in classroom. जब हम instructions clear देंगे तो बच्चे भी वो टास्क उतने ही अच्छे से करेंगे। अगर हम अपनी instructions clear नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आप कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं और आपने बोला कि मेरे एंटर करते ही हम ये एक्टिविटी करेंगे, पर सडनली यू रियलाइज कि बड़ा शोर हो जाता है, बच्चों ने आपकी इंस्ट्रक्शंस तो सुनी ही नहीं। तो सबसे पहले द टीचर शुड एम्फसाइज कि आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या तो वो आप बोर्ड पे लिख दें या वो आप अच्छे से बोल दें, और जब वो क्लियर हो जाए तब बच्चों को एक्टिविटी करने दी जाए। दिस इज इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट। नाउ अगर हम बात करें क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए इफेक्टिव टीचर्स के, अगर मैं आपसे पूछूं वन बाय वन तो क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए? इफ यू वांट टू, इफ यू आर कंफर्टेबल इन राइटिंग ऑन चैट, आई डोंट माइंड, बट इफ यू कैन स्पीक, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि एक इफेक्टिव टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए? अगर मैं बोलूं मेरे हिसाब से एक तो ये होना चाहिए कि अगर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, जैसे अगर मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मेरी मास्टरी होनी चाहिए मेरे सब्जेक्ट के ऊपर। पहला तो आई थिंक इफेक्टिव टीचर के लिए। ओके, नो ईगो एट ऑल, एक्सीलेंट। Ma'am, I feel the teacher should be a good listener. Yes, Because, yes. yeah, she should be able to listen and understand what the students want from her. Exactly. We should be a good listener. Okay. Dr. What Rajesh else? is writing he should be a guiding star. Guiding star, yes. Correct. Shall I speak? Yes, yes, please. The teacher should be updated with the latest new things. That will Correct. create new things. Tech Students will savvy. be They aware should of be the tech latest savvy. things. Yes.
tech savvy because TLM today's should be of, generation, according to their generation, new things. TLM should be of like that. yes, today's generation is ChatGPT Gemini generation. Yes, so like that modern type of TLM we should create and we should take. Correct. Anything else? Shweta ji is writing, students should look forward for our class. Yes, our class should be enjoyable. So the teacher should be enthusiastic about the topic to be taught. अगर हम उतनी enthusiasm नहीं दिखाएंगे, अगर हम बोलेंगे ये तो बड़ा मतलब बहुत ही low voice. Teacher should be active rather than passive. Yes. Anita ji is writing, good knowledge and of subject should be there. Yes, so mastery of the topic, correct. Don't you think so? The teacher. Mr. Bharat Sharma, you want to say something? Yes, ma'am. Ma'am, I think that our teachers should be adaptable. Adaptable in the sense I am saying is कि अगर हमारे लेसन में या हमारी क्लासरूम टीचिंग में हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, so we should not be rigid for that. बिकॉज टीचर के अंदर ये अपने आप को चेंज करना या इम्प्रूवमेंट लाने का जो नेचर है वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स For the betterment of the students, yes, definitely. Yes. And for our betterment also. कहीं ना Yeah, कहीं. definitely. It is always mutual. Yes. It can't be one-sided. Yes. Very rightly said. हमें adaptable होना चाहिए. इसीलिए सर जब हम कोई भी वेबिनार या सेमिनार कंडक्ट कराते हैं तो हम एंड में फीडबैक सेशन जरूर रखते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी ये करना चाहिए. आई थिंक वी शुड टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स कि इस लेसन में और क्या कर सकते थे. Probably they'll come up with very good ideas. Instead of we should ask them, अगर आप इस जगह हम पढ़ाते तो आप और इसमें क्या ऐड कर सकते थे? करेक्ट, वो तभी वो फ्लिप टीचिंग वाला कंसेप्ट आज Yes, बहुत ज्यादा चल रहा है. exactly. Right. Anything else? Anybody who wants to add something? No? Okay. Don't you polite behavior with the students. Yes. कहीं ना कहीं polite, but the teacher should be firm and reasonable. अगर कोई स्टेप लिया है, अगर कोई पनिशमेंट दी है, कोई रिवॉर्ड दिया है, तो द टीचर शुड बी रीजनेबल एंड द टीचर शुड बी फर्म. ऐसा नहीं कि बोला कि नहीं ये अच्छा बच्चे ये कह रहे हैं, ओके ठीक है इसको चेंज कर देते हैं. नो, द टीचर शुड बी फर्म प्लस रीजनेबल. ओके मैम. एनीथिंग एल्स? मैम फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है. फ्लेक्सिबल. हाँ, वो सर ने आई थिंक बोला अडेप्टेबल, पोलाइट, लिसनर, गुड लिसनर, वेरी नाइस, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पोलाइट भी. और डोंट यू थिंक सो दैट द टीचर शुड बी अलर्ट एंड वॉचफुल? आजकल क्लास में द टीचर शुड बी वेरी अलर्ट. पहले भी होता था बट अब कुछ ज्यादा है. Don't you think so that the teacher should be alert, plus there should be voice modulation. अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं कुछ haywire हो रहा है. He should be well aware of the classroom. Yes. And the students of the class. Yes, students and सबसे अच्छा है कनेक्ट करने का तरीका कि आपको सबके नाम पता हो. जब आपको सबके नाम पता होते हैं, आपको सबका नेचर पता होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी वो मिस्चीवियस पर्सनल कनेक्शन बनता है उन बच्चों से. कनेक्ट होते हैं. Exactly. Yes, ma'am. Okay. Very right. Any other point, or can we move to the next? Miss Roshni is writing empathetic and a good learner. Yes. A teacher should be storyteller. Correct, storyteller. Okay. Very nice. Can we move further now, ma'am? Yeah, please. Okay. Now when we talk about the mischievous behavior, ये कब होता है? आपने कब नोटिस किया अपनी क्लासेस में कि ये मिस्चीवियस बिहेवियर्स कब होते हैं? कब आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ मिसमैनेज्ड है? ऐसा कब होता है? कब आपको ऐसा फील होता है कि अभी ये खराब हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था? कब होता है ऐसा? Anybody who wants to speak or you want to write? Yes, ma'am. Yes, please. Yes, ma'am. मैम जब जो भी लेसन है हमारा बच्चे
समझ नहीं पाते, उनको बोरिंग, मतलब ऐसा लगता है, मुझे कभी कभी फील होता है कि शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तब फिर वो मिसबिहेव करने लग जाते हैं, जब उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा होता है, या मेरी बात उन तक नहीं, वो मतलब उसको समझ नहीं पा रहे, तो वो फिर मिसबिहेव करने लग जाते हैं यहाँ वहाँ, उन नहीं तो उनके वॉशरूम जाना होता है फिर, राइट तब मुझे राइट। लगता है कि अब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके तो जब हम बात करते हैं जी एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स। मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज विद इन अ क्लास पीरियड, आप सही कह रहे हैं कि कभी कभी वॉशरूम जाने की बहुत ज्यादा बात होती है, डिस्कशन में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते। कई बार आप होमवर्क चेक कर रहे हैं तो आधे बच्चे इधर देख रहे हैं, आधे बच्चे उधर देख रहे हैं, ये बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सीक्वेंसिंग। हमें अपनी सीक्वेंसिंग रेडी रखनी है। द मोमेंट वी एंटर, प्रॉब्ली हमें सबसे पहले हमने जो कल पढ़ाया उसको रिकैपिचुलेट जरूर करना चाहिए, सो दैट द स्टूडेंट्स दे हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, ऑफ लर्निंग व्हाट यू हैव टॉट। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना मेन टॉपिक लेंगे। देन बहुत अब्रप्ट एंडिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। अब्रप्ट एंडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट वाली बात खराब हो जाती है। तो पेसिंग आपको सही रखनी चाहिए। आपको पता है कि पहले मुझे रिकैपिचुलेट करना है, फिर मुझे मेन टॉपिक पढ़ाना है, एंड देन आई हैव टू डू द रिकैपिचुलेशन, क्या हमने किया पूरे अभी इस पीरियड में। Then the transition period, don't you think so? The transition period is the most dangerous period. Transition period, जितनी लड़ाइयां होनी होती है क्लासेस में, हायर क्लासेस में, वो ट्रांजिशन पीरियड में होती। एक सब्जेक्ट टीचर निकला, दूसरा सब्जेक्ट टीचर एंटर हुआ, उसी 5 मिनट में जो होना था हो गया। तो ट्रांजिशन पीरियड इज डिफिकल्टी पार्ट। या आपने कभी नोटिस किया हो, पहले एक क्लास चल रही थी और सोशल साइंस की क्लास चल रही थी, इसके बाद साइंस की क्लास है। सोशल साइंस की क्लास, अपॉलॉजीज हिस्ट्री वाले मैम, बट बच्चे थोड़े से वो होते हैं, पैसिव मोड में चले जाते हैं। फिर साइंस टीचर एंटर करती है तो आधे अभी मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आधे बच्चे अभी डिसाइड ही कर रहे होते हैं कि कौन सी कॉपी अंदर रखें, कौन सी कॉपी बाहर निकालें। आप जाके बताएंगे बेटा साइंस की बुक निकालो, तब वो साइंस की बुक निकालेंगे या वो हिंदी की बुक निकालेंगे। तो आप एक स्ट्रैटेजी डिजाइन कर दीजिए। आई वॉज टेकिंग वन वर्कशॉप इन विच वन टीचर सेड, हिंदी की टीचर थी, उन्होंने बोला कि मैम मैंने ना हर बच्चे को रोल नंबर वाइज ड्यूटी दे रखी है कि जैसे ही बेल बजेगी तो फर्स्ट रोल नंबर अपने 2 वर्ड्स जो सीख के आया वो बोर्ड पे लिखेगा, और जैसे ही वो बोर्ड पे लिखेगा बाकी बच्चे उसे उतारेंगे। तो जब तक मैं एंटर करती हूँ तब तक बच्चे ऑलरेडी लिखने वाले मोड में होते। ये उन्होंने अपने ट्रांजिशन पीरियड को सेव करने के लिए, कभी कभी होता है मैम मैं ही लेट हो गई क्लास में एंटर होते होते, तो बच्चे ऑलरेडी उस मोड में होते हैं पढ़ने वाले। आपने कोई ऐसा डिवाइस किया हो? एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? आई वुड लव टू नो दैट। यस मैम। जी बोलिए मैम। हाँ मैम, मैंने भी, मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनको मैं ऐसे अल्टरनेट, हमेशा एक ही बच्चा नहीं, अल्टरनेट हम चेंज करते रहते हैं। वो बच्चे ना बाकी बच्चों को याद दिलाते हैं कि बिना उसके लिए रेडी हो जाओ, जो मैम ने कल बताया था। तो जो अच्छे से बताएगा, शुरुआत हम वहीं से शुरू करेंगे, मतलब क्लास की स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो इस बीच में बच्चों में होड़ लगती है कि मैं बताऊंगा, तो वो पहले से रेडी हो जाते हैं कि आज जब मैम पढ़ाएंगी तो पहले मैं बताऊंगा। करेक्ट करेक्ट, सही बात है। तो यही ये स्ट्रैटेजीज हैं कि हम ट्रांजिशन को कैसे कर सकते हैं। हम प्रॉब्ली कम्युनिकेट कर दें, हम मॉनिटर्स डेजिग्नेट कर दें, है ना। हम जैसे वो हिंदी वाली टीचर ने एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी थी, वैसे एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दी। साइंस वाली टीचर ने प्रॉब्ली बोल दिया कि आपने पीछे के 2 की टर्म्स याद करके रखने हैं, डेली बेसिस पे वो पूछ लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चों का एक रूटीन बन जाएगा कि साइंस पीरियड से पहले उसे साइंस की बुक निकाल के रखनी है, हिंदी पीरियड से पहले उसे वो लिखना है। तो इस तरह हम चल सकते हैं।
आपने देखा होगा कई बार आप ट्रांजिशन करते हैं और कई बार आप बोलते हैं, आप क्लैपिंग करते हैं, है ना। आप कई बार वो गेम खेलते हैं, साइमन सेज स्टैंड अप, साइमन सेज सिट डाउन। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिससे आप ट्रांजिशन पीरियड में बच्चों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एनी सिग्नल, आप कोई जुम्बा डांस ही लगा दो, वो करते हुए कैनेस्थेटिक लर्निंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है जी। देन टीचर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट टीचर गाइडेंस एंड प्रॉम्प्टिंग टू दोज स्टूडेंट्स हु नीड इट ड्यूरिंग ट्रांजिशंस। ठीक है जी। दीज आर फ्यू स्ट्रैटेजीज। देन वी कैन चेंज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम। ट्रेडिशनल रोज और कॉलम्स कर सकते हैं हम, यू शेप्ड सीटिंग पैटर्न कर सकते हैं। We can make clusters, we can make runway में हम जैसे कोई डिस्कशन करा रहे हैं तो स्टूडेंट्स कैन फेस ईच अदर, डिबेट करवा रहे हैं तो हम रनवे वाला फिजिकल अरेंजमेंट फॉलो कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट फिजिकल अरेंजमेंट्स जो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल है तो यू कैन टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। ठीक है जी। देन व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासरूम टाइम मैनेजमेंट, देयर आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम टाइम मैनेजमेंट। वी शुड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स। हमें पता होना चाहिए कि हम क्लास में जा रहे हैं तो हमें क्या डिलीवर करना है। And yes, the way many teachers, they said that we should be flexible and reshaping our lesson plan by taking feedback. We should do it. यहाँ पे अगर आपको विजिबल हो, आपको अगर अपने लेसन प्लान को और इफेक्टिव बनाना है तो देयर इज अ टाइम मैनेजमेंट ग्रिड, जिसमें आप ये टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट्स बना लीजिए, जिसमें आप अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, important, not so important, and then quadrant 1 are those actions which are important and are under the pressure of deadline, जैसे कि सिलेबस की बात करते हैं हम। ठीक है। क्वाड्रेंट 2 वो एक्टिविटीज जो विदाउट एनी प्रेशर किए जाती है, जैसे अगर मान लो मैंने कोई वीडियो दिखा दिया बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। क्वाड्रेंट 3 इज दोज अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज जो कई बार सेंस ऑफ अर्जेंसी की वजह से करनी पड़ जाती हैं हमें। ठीक है। एंड क्वाड्रेंट 4 आर दोज एक्शंस व्हिच आर टाइम वेस्टिंग। 2 बच्चे लड़ पड़े, सो दैट इज दोज एक्शंस। नाउ व्हाट आर द सम, आई वांट टू गिव सम फाइनल टिप्स। सबसे पहले कि आप जाते ही बच्चों को ये बता दीजिए कि आज बच्चों को करना क्या, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। आप उन्हें एक इंक्विजिटिवनेस डेवलप कर दीजिए कि ये एक्टिविटी हम आज करने वाले हैं और इतने टाइम में हमें खत्म करनी है। ठीक है। देन यू ऐसा नहीं कि घड़ी ही देखते रहें, बट यस, यू शुड बी एक्टिव एंड यू शुड कीप एन आई ऑन द पैसेज ऑफ टाइम, सो दैट आप अपनी क्लास को अब्रप्टली एंड ना करें। देन आफ्टर every week probably you should take feedback and you must adapt for the next week. And the last thing, we need to maximize the academic learning time of the student when students participate actively and are successful in learning activities. ठीक है जी। तो यही है effective time management is, first we have to set goals, we have to make our schedule, and then we need to revisit and revise our plans. This is effective time management. So classroom management plan is creating a plan, implementing the plan, and reviewing our plan if it is needed. Peer consultation, कई बार हम बोल देते हैं कि peer observation करवा लेते हैं। Our colleagues can sit in our class and they can give us their inputs कि यहाँ पे आप ये add कर सकते हैं, आप students से consult कर सकते हैं, we can modify our lesson plans accordingly. ठीक है जी। One last activity, if you can recall, जैसे ट्विंकल मैम ने कहा था मुझे टीचर्स याद हैं, तो recall your favorite teacher और उनकी एक स्पेशल एट्रीब्यूट, क्या वो ऐसा करते थे कि आप अफेक्ट हो गए। So 1 minute, probably it will not even take 30 seconds for you to remember your favorite teacher.
Twinkle ma'am, we'll start with you only. I to have many memories अगर मैं जाऊं if I will start telling you ना the list is too long actually the list is as I told you one of my math teacher in class 9th Miss Nanda I still remember her name she was so motivating ना if you are मतलब you are नहीं मैं हम होगा ही नहीं मैथ्स मुझसे but she is the teacher who can do anything उनका मोटिवेशन लेवल इतना हाई था कि आप डिप्रेसिंग गए हो स्कूल में लेकिन घर वापस डिप्रेसिंग नहीं आ सकते आप शी विल मोटिवेट यू सो मच वेरी नाइस वेरी काइंड एंड वेरी लविंग पर्सन शी वाज वेरी काइंड तो ये इनके एट्रीब्यूट थी कि वो काइंड थी वो मोटिवेटिंग थी है ना यही चाहिए कि हमें भी बस एक वही बच्चा मतलब व्हाट शी और ही वांट्स इन द स्कूल मोटिवेशन ना और तो सब चीजें घर में है ही वो बिल्कुल मोटिवेशन बिल्कुल आपसे नहीं हो रहा तो एक टीचर ही आपको मोटिवेट कर सकती है लाइफ में बिल्कुल राइट 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 एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस यस मैम या डॉक्टर राजेश प्लीज यस मैम या अनीता जैसा जी कि आप मैम ने कहा कि मोटिवेशन यस मैम जैसा कि आपने कहा कि मोटिवेशन जरूरी है बाकी सब तो मैम सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे और दुनिया भर के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है जिसके लिए मैं एक बात कहती हूँ कि स्कूल क्यों जरूरी है टीचर क्यों जरूरी है क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ा सकता है जो पढ़ना चाहते हैं और हम टीचर उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो हम उनको कैसे मोटिवेट करते हैं गूगल मोटिवेट नहीं कर सकता है हम मोटिवेट करते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते कैसे हम उनको करें कि वो उनका पढ़ने में इंटरेस्ट आए मैम गूगल या सोशल या हम ऐसे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो इसमें डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है नहीं इसमें इमोशनल कनेक्ट नहीं है ना इमोशनल कनेक्ट इज मिसिंग मेन इज इमोशनल कनेक्ट दैट इज मिसिंग यस मैम इसीलिए टीचर जरूरत है जैसे सब लोग बात करते हैं कि अरे क्लास में क्या करना जाके हम तो उसमें पढ़ लेंगे हम तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे लेकिन ऑनलाइन में सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते मैम वेरी ट्रू स्कूल में एक टीचर के सानिध्य में जैसा बोलते हैं ना कि सच्चा ज्ञान गुरु के चरणों में होता है उनके सानिध्य में जाके ही मिलता है तो ये हम टीचर को ऐसा बॉन्डिंग बनानी है हमारे बच्चों के साथ कि बच्चे स्कूल आने के लिए मोटिवेट हो कि मुझे जाना है मैम से मिलना है मेरे फ्रेंड से मिलना है तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हमें क्लास में वेरी ट्रू कि बच्चे स्कूल में आने के लिए मोटिवेट हमारी प्रिंसिपल मैम कहती हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ कि बच्चा घर पे छुट्टी ना मनाए वो कहे कि नहीं मुझे स्कूल जाना है मेरे फ्रेंड से मिलना है मेरे मैडम से मिलना है मुझे पूरा हाल सुनाना है कि मैंने क्या क्या किया है ज्यादा मोटिवेशन हो गया तो अनीता जी बच्चे संडे को भी स्कूल आ जाएंगे और फिर आपको भी जाना पड़ेगा हाँ फिर आपको भी जाना पड़ेगा मैम आ जाते हैं जब हम समर कैंप करते हैं तो बच्चे आते हैं या रोशनी जी यू वांट टू से समथिंग Ma'am, I remember I'm teaching grade 8, 9, 10th English today, and I was very bad at English language. Once when I was in grade 7, I met with this teacher, and she used to conduct grammar classes during summer vacations. So my mother was like, "कि छुट्टी में क्या ही करेगी? चली जाना." And the way she taught changed my perspective, and here I am today. So basically, मुझे ये लगता है ना मैम, it's very important for a teacher to make a child understand it's okay to be wrong. Very true. It's okay to make mistake. So let's learn from our mistakes. So a lot of times, what I do is that if I'm teaching something, I purposely write a spelling wrong, and they're like, "Ma'am, this is." Then I pretend, "Oh, I'm so sorry. Thank you for correcting me. See, I made a mistake, but that's okay. It's okay. We'll learn. Thank you for being attentive." तो वो इतना easy हो जाता है ना किसी बच्चे को, and they feel very proud कि हाँ, my teacher made a mistake and I corrected her. It's okay, क्योंकि घर पे अगर मैं गलती करूंगा तो मम्मी डैडी डांट लगाएंगे, वो करेंगे. मेरी टीचर है कि बोलती चलो it's okay, कोई बात नहीं, we'll do it together. I'm there with you. तो even when I'm writing, correcting books करते वक्त भी अगर मैं
कमेंट्स लिख रही हूँ ना, तो मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि लर्न स्पेलिंग्स, डू दिस डू दैट. लेट्स लर्न स्पेलिंग्स, लेट्स फोकस ऑन द ग्रामर, लेट्स focus on framing structures or sentence structures. तो बच्चों को लगता है कि yes, I'm included and she's there with me, and I think that is more important. Yes, exactly. Yeah. And we used to count our goods, very good. We got a star. Yes. These are all motivating factors. We should do it. Dr. Rajesh, you were saying something. You want to add something here? Yes, ma'am. There was a teacher, Mr. Ajit Chaudhary, sir. And he was very talented and hard worker. And because of his talent and his hard worker, today I am the lecturer of English subject. He taught me very well, effectively, ma'am. Yes, I Very still nice. remember him. The great teacher he was. Very nice. A teacher can break you and a teacher can make you. That is there. Yes, exactly. A teacher can make me, yes, make us. Yes, yes, definitely, Dr. Rajesh. Yes. And we have to be those teachers, अब probably जब 15 साल बाद कोई और रिसोर्स पर्सन बने तो probably हमारे नाम आने चाहिए, है ना, लोग ये बोलेंगे. Yes, ma'am, Definitely, yes. definitely. No, isn't it? We should be those teachers. Okay. So I'll conclude with one video, ma'am. Yeah. Twinkle, ma'am, and then we will have the. Ma'am, today's FDP is very effective. We have learnt a lot. It will embellish my knowledge. I want to say thank you to both of you, ma'am. Really. Thank you, Dr. Rajesh. Thank you. you. Abhi still webinar is left. Don't go right now. Okay. Yes. Yes. So I'll share one video. एक टीचर का रोल है ना बच्चे की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है. मैम ट्विंकल मैम, you need to guide me if it is audible or not. Yeah. Okay. Okay. It is. As she stood in front of her 5th grade class on the first day of school, she told the children an untruth. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. However, that was impossible because there in the front row, slumped in his seat, was a little boy named Teddy Stallard. Miss Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he didn't play well with other children, that his clothes were messy, and that he constantly needed a bath. And Teddy could be unpleasant. It got to the point where Miss Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, making bold X's, and then putting a big F at the top of his papers. At the school where Miss Thompson taught, she was required to review each child's past records, and she put Teddy's off until the last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise. Teddy's first grade teacher wrote, "Teddy is a bright child with a ready laugh. He does his work neatly and has good manners. He is such a joy to be around." His second grade teacher wrote, "Teddy is an excellent student, well liked by his classmates, but he is troubled because his mother has a terminal illness, and life at home must be a struggle." His third grade teacher wrote, "His mother's death has been hard on him. He tries to do his best, but his father doesn't show much interest, and his home life will soon affect him if some steps aren't taken." Teddy's fourth grade teacher wrote, "Teddy is withdrawn and doesn't show much interest in school. He doesn't have many friends, and he sometimes sleeps in class." By now, Miss Thompson realized the problem, and she was ashamed of herself.
She felt even worse when her students brought her Christmas presents, wrapped in beautiful ribbons and bright paper, except for Teddy's. His present was clumsily wrapped in heavy brown paper that he got from a grocery bag. Miss Thompson took pains to open it in the middle of the other presents. Some of the students started to laugh when she found a rhinestone bracelet with some of the stones missing and a bottle that was 1/4 full of perfume, but she stifled the children's laughter when she exclaimed how pretty the bracelet was, putting it on and dabbing some of the perfume on her wrist. Teddy Stallard stayed after school that day, just long enough to say, "Miss Thompson, today you smell just like my mom used to." After the children left, she cried for at least an hour. On that very day, she quit teaching reading, writing, and arithmetic. Instead, she began to teach children. Miss Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind began to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in the class. And, despite her lie that she would love all the children the same, Teddy became one of her teacher's pets. A year later, she found a note under her door from Teddy, telling her that she was the best teacher he'd ever had in his whole life. 6 years went by before she got another note from Teddy. He then wrote that he had finished high school 3rd in his class, and she was still the best teacher he ever had in his whole life. 4 years after that, she got another letter, saying that while things had been tough at times, he'd stayed in school. He'd stuck with it and would soon graduate from college with the highest of honors. Again, he assured Miss Thompson that she was still the best and favorite teacher he'd ever had. Then 4 more years passed, and yet another letter came. After he got his bachelor's degree, he had decided to go a little further. She was still the best and favorite teacher he'd ever had. But now his name was a little longer. The letter was signed Theodore F. Stallard, M.D. The story does not end here. There was yet another letter that spring. Teddy said he'd met this girl and was going to be married. He explained that his father had died a couple of years ago, and he was wondering if Miss Thompson might agree to sit at the wedding in the place that was usually reserved for the mother of the groom. Of course, Miss Thompson did, and guess what? She wore that bracelet, the one with several rhinestones missing. Moreover, she made sure she was wearing the perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together. They hugged each other, and Dr. Stallard whispered in Miss Thompson's ear, "Thank you for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference." Miss Thompson, with tears in her eyes, whispered back. She said, "Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach until I met you." You can never tell what type of impact you may have on another's life by your actions or lack of action. Please consider this fact
in your venture through life, and just try to make a difference in someone else's life today. Okay, ma'am. That's all for today. Very nice video. Very nice. So emotional. So, Any questions from anyone? questions? You are not audible. Maybe your voice is breaking down in between. 1 minute. Any feedback, ma'am? Any questions? We will be sharing the feedback form in the group. That's not a problem. Any questions from anyone right now? No questions? Miss Gurneha, I think they are done with the webinar. Thanks a lot for your time and efforts and for such a nice and emotional video in the last. It says everything. A teacher is very important part in the life of a student. That is there. Exactly, ma'am. That is what I always end this session with this video only, classroom session, because I think as teachers, as educators, we should know that what importance or what impact we can have on somebody's life. Definitely, definitely. You know, that video, when I saw it for the first time, it brought tears in my eyes. Same here. I can feel that teachers are so important for the kids' life. Mother, we don't understand this thing actually. And that thing, you know, one of the educator, they specified that we should know from the previous class teacher. So that is why those anecdotal remarks, I said that at that time कि एक video दिखाऊंगी जो इससे related होगा. Yes, yeah. Mr. Prantik Bose said the same thing. कि we should have reviewed previous classes report card. Yeah. Yes. Very true. Thank you, Sandhu, for such a nice and enriching webinar. Thank you. Thanks everyone for joining us and be so interactive in the webinar. And thank you so much for you, ma'am. You have been a great help. And thank you so much, Skill Veda, you know, for conducting such trainings. Very important. We have people like you who are always there. Thank you very much. Thank you everyone for joining us for such a beautiful and interactive webinar. थैंक यू मैम, थैंक यू, क्योंकि जो वर्तमान जो दृश्य है, परिदृश्य है, उसमें हमें सीखना पहले जरूरी है, तब हम जाके बच्चों को सिखा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो जनरेशन आई है वो बहुत ही अलग है। उनको सब कुछ मालूम है पहले से, तो हमें कैसे मैनेज करना है, अमिता जी, हमारे पास सीखना है। आप जैसे एजुकेटर से तो हमें कोई टेंशन नहीं है। Thank you everyone for joining us. Thank you, Sandhu ji, for your time and efforts. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you so much, everyone. Yeah.